Hi guys, this is Dr. Amit Karpuri, founder and president of AKP Healing India. How are you all? कितना ही अच्छा होगा ना कि अगर आप सब्जियां अपने घर पे ही खुद ही ग्रो कर पाएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में ही किस तरीके से सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज़ होगी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहला जो अपना लेंगे वेजिटेबल वो होगा टोमेटो। टोमेटो को कैसे ग्रो करना है? वी ऑल नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टोमेटो। टोमेटो इज़ रिच इन लाइकोपीन। लाइकोपीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि टमाटर में बहुत होता है, तो इसकी वजह से उसकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है टमाटो। तो उसको हम घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं? आप इसके लिए एक टमाटर ले लीजिएगा। ये एक टोमेटो है जो कि ऑर्गेनिक टोमेटो है। हमने टमाटर लिया है और इसको हम स्लाइस करेंगे। हमने टमाटोज़ को इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। अब हम बताएंगे कि किस तरीके से टमाटोज़ को हम सो करें। अब जैसे ये पॉटिंग मिक्स हमारा है ना, ये पॉट में डाला हुआ है। तो हमने जो ये स्लाइस टमाटोज़ लिए हैं इसमें इस तरीके से हम देखिए, आप इसमें सीड्स हैं राइट, इसके जो सीड्स हैं इसको इस तरीके से हम टमाटो को स्लाइसेस को इस तरीके से हमने रखना है और उसके ऊपर से हमने एक बहुत ही थिन लेयर, पतली लेयर सॉइल की हमने डाल देनी इस तरीके से, और ये टमाटोज़ को कवर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने पतली लेयर सॉइल की डाल दी है और टमाटर को आपने कवर कर देना है एक सॉइल की लेयर से। और फिर उसके बाद आप अच्छे से इसमें पानी डाल देंगे। ठीक है ना, तो पूरा अच्छी तरीके से इसमें पानी डाल दीजिएगा और इसको न्यूज़पेपर से कवर करके एक हफ्ते के लिए थोड़ी सी डार्क, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट ना आती हो, एक हफ्ते के लिए वहाँ पे रख दीजिएगा। 1 वीक के अंदर अंदर ये टमाटो के जो सीड्स होंगे वो जोमिनेट होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आपको दिखता है कि टमाटो के सीड जोमिनेट होने शुरू हो गए हैं तो इसको आप लाइट में रख दीजिएगा, मतलब जहाँ पे सनलाइट आती हो वहाँ पे रख दीजिएगा और आपका टमाटर का जो पौधा होगा वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से टमाटो का पौधा घर में लगाया हुआ है। यू कैन सी दीज टमाटोज़। इस तरीके से ये टमाटर का पौधा घर में ही हमने लगाया हुआ है और इस तरीके से ये ग्रीन टमाटर भी इसमें आए हुए हैं जो कि कुछ ही दिनों में ये टमाटर रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक टमाटो है, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। तो ये एक टमाटो है जो हल्का सा येलोइश में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज़ ऑर्गेनिक टमाटोज़ विच होम ग्रोन टमाटो, जो कि आप अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि जब हम टमाटो का पौधा लगाते हैं तो नीचे से ना उसके ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं, वो आपको कट कर देने हैं। वो कट करेंगे आप, जिससे कि टोमेटो का जो आपका फ्रूट है वो अच्छा उसका पैदावार हो। और कई बार इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है। वो कैसे? आप नीम का ऑयल ले लीजिएगा, नीम ऑयल आता है, नीम का ऑयल ले लीजिएगा आप, या नीम की खली भी ले सकते हैं, या नीम के पत्तों को सुखा के ड्राई करके पाउडर करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं सॉइल के साथ। तो नीम के ऑयल को आप 1 ml नीम के ऑयल को 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिएगा और इस तरीके से स्प्रे बॉटल अपनी तैयार कर लीजिएगा और नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके पेस्ट जो हैं वो आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और 15 इंच डायमीटर का आपको प्लांटर लेना है, 15 इंच डायमीटर का आपको प्लांटर लेना है और वो 15 इंच डीप भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी रूट्स को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो जब भी आप सीडलिंग ट्रांसफ़र करते हैं, सीडलिंग मतलब छोटे प्लांट को जब आप बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं तो नीचे से जो लीव्स होती है इसको स्निप कर दीजिएगा, उसको कट करके और डीपली
अच्छी तरीके से उसको प्लांटर में लगाइएगा। अब ये होता है कि कई बार ये होता है कि हम घर में टोमेटो ग्रो करते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं टोमेटो के, लेकिन फ्रूट जल्दी नहीं आता है। क्या रीज़न है इसका कि फ्रूट हमारा जल्दी नहीं आता है, और किस तरीके से फ्रूट हम ज़्यादा फ्रूट की पैदावार कैसे ले सकते हैं टोमेटो की? वो इसलिए होता है कि टोमेटो जो होता है, टोमेटो का जो फ्लावर होता है वो विंड से पॉलिनेटेड होता है, एयर पॉलिनेशन होता है। मतलब कि जो उसके पोलन होते हैं वो एयर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, है ना। तो या तो एयर के थ्रू होंगे या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, उसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिससे कि फ्लावर के पास फ्रूट बनता है। बट कई बार क्योंकि कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कई लोगों के अराउंड इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, वो नहीं होते, या विंड से पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या है कि जो फ्लावर होता है टोमेटो का, वो क्या होता है, उसी में मेल एंड फीमेल दोनों होता है। तो जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, फ्लावर को थोड़ा सा, जब फ्लावर है तो उसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए या टिकल कर लीजिए। उससे क्या होगा, वो पॉलिनेट होने में, पॉलन जो होते हैं उसको पॉलिनेशन होने में, ट्रांसफ़र होने में ईजी हो जाता है। तो जस्ट यू हैव टू शेक द फ्लावर ऑफ टोमेटो फॉर इट्स पॉलिनेशन, है ना। उसके बाद आपका फ्रूट बन सकता है। और आप एक और काम कर सकते हैं, येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एक ब्रश ले लीजिएगा और वहाँ पे पॉलन को थोड़ा सा ब्रशिंग करके ब्रश से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो द पीपल हु आर लिविंग इन फ्लैट्स, they can help in pollinating these flowers so that these flowers get converted into fruits, right? तो ये तरीका है। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो फ्रूट्स नहीं होते हैं बिकॉज आपके आसपास शायद इंसेक्ट्स ना हो या विंड से पॉलिनेशन ना हो पा रहा हो। तो यू कैन असिस्ट द पॉलिनेशन ऑफ टोमेटो फ्लावर एंड गेट द ब्यूटिफुल फ्रूट्स। तो ये तो हुआ टोमेटो की बात की। देखिए आप, ये एक टोमेटो यहाँ पे भी है, यू कैन सी। तो ऐसे बहुत सारे टोमेटोज़, लाइक यू नो, अगर आपने सो किया एक प्लांट से, आप कम से कम 3 किलो टमाटर ले सकते हैं। और अपना सेल्फ ग्रोन टोमेटो यू कैन यूज़ एट होम, और उससे बहुत खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल रखता है। एंड यू फील हैप्पी कि यू हैव ग्रोन tomatoes or you have grown the vegetables at home, right? और बस इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली बार फिर आऊँगी। दिस वॉज डॉक्टर अमित कौरपुरी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ AKP हीलिंग इंडिया एट गृहलक्ष्मी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।